नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी ने नई विज्ञप्ति जारी की है यहाँ पर आज। तो इसमें समूह ग के अंतर्गत जो पहली विज्ञप्ति जारी की गई है वो है आशु लिपिक और व्यक्तिक सहायक के जो रिक्त पद हैं 158 पद उस पर, और जो दूसरी वैकेंसी जारी की गई, दूसरा जो विज्ञापन जारी किया गया इसमें लेखा लिपिक के 142 पदों के लिए भी किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो क्या क्या है। तो देखिए, विज्ञापन तो आज यहाँ पर आ चुका है, यानी कि 27 जुलाई 2020 को, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है वो आपकी 31 तारीख से इसके लिए लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, 31 जुलाई 2020 से। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 14 सितंबर 2020 रखी गई है, और परीक्षा शुल्क के लिए यहाँ पर 16 सितंबर 2020 तय किया गया है। तो जो लिखित परीक्षा का अनुमानित समय बताया गया है इसमें वो दिसंबर 2020 बताया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें और क्या क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में समूह ग के अंतर्गत आशु लिपिक व्यक्तिक सहायक के 158 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 14 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो बाकी सारी वही चीज़ें हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा OTR से, OTR करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप इसके लिए फिल कर पाएंगे। और अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो इस टोल फ्री नंबर पर यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो पद हैं यहाँ पर, इसमें चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी, और दूसरा जो चरण है वो है लिखित परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की क्वालिफाइंग टंकन परीक्षा एवं आंसू लेखन परीक्षा होगी, यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पर आपका लिया जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये जो पदनाम है वो है व्यक्तिक सहायक और आशु लिपिक का, और इस में कुल 158 पद हैं। तो यहाँ पर आप सारे वैकेंसीज देख सकते हैं, किन पदों के लिए कौन से विभाग हैं, और इसमें आयु सीमा क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय के लिए 18 से 42 वर्ष है, और लेवल 6 का यहाँ पर वेतनमान है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें कुल 158 पद हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो इसमें शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और इसके साथ साथ हिंदी आंसू लेखन में न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट मांगी गई है यहाँ पर, और कंप्यूटर पर हिंदी टंकन में न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 1 वर्ष का आपका कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए आपके पास, और इसके लिए आपको जो भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो मान्यता प्राप्त संस्थान से ही होना चाहिए। तो ये बात की गई है। इसके अलावा लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर यह बात सारे विज्ञप्तियों में कही जाती है, जो भी ज्येष्ठ अभ्यर्थी है उसको सूची में ऊपर जगह दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो लिखित परीक्षा है उसमें जो इसका पैटर्न रहने वाला है वो है, चयन के लिए 100 अंकों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 2 घंटे की होगी, और इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन विषयक प्रश्न पत्र होंगे। तो अगर आपने ग्रुप सी के कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करी है तो इसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि सिलेबस में कोई विशेष यहाँ पर चेंजेस नहीं है। इसमें भी सिर्फ सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो इसमें सामान्य और OBC के लिए अभ्यर्थियों के लिए 45% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी को 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। तो इसमें ये क्राइटेरिया रख दिया गया है, यानी कि 45% सामान्य और OBC, और जो बाकी SC ST के हैं वो 35% अंक उनको लाना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें है, यानी कि 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, और तो बाकी चीज़ें इसमें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो एज है, यानी कि आयु है, वो किस आधार पर तय की जाएगी। तो इसमें 1 जुलाई 2019 तक आपकी आयु काउंट की जाएगी, यानी कि जो मैक्सिमम एज है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस डेट पर अगर आपकी जो वैकेंसीज़ के हिसाब से जो अधिकतम आयु है अगर वो
क्रॉस कर चुकी है यानी कि ज़्यादा हो चुकी है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये डेट आप देख लीजिए 1 जुलाई 2019। शुल्क की बात करें तो यहाँ पर सेम रहने वाला है जो सभी वैकेंसीज में रहता है ग्रुप सी के। अनारक्षित यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए 300 और उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए, एसटी के लिए 150, बाकी तीनों के लिए 150 रुपये यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा विज्ञापन जारी किया गया है वो जारी किया गया है उत्तराखंड शहरी विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न निकायों में पालिका अकेंद्रीय सेवा के लेखा लिपिक के रिक्त पद, जिसमें कि 142 पदों पर यहाँ पर सीधी भर्ती हेतु ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होंगे ये भी 31 जुलाई से शुरू हो जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि इसमें भी सेम है 14 सितंबर 2020 और परीक्षा शुल्क यहाँ पर भी सेम दिया गया है और इसका एग्ज़ाम भी दिसंबर तक होने की संभावना है। तो इसमें भी कुल 142 पद यहाँ पर हैं और इसके अलावा आप देख सकते हैं पदनाम लेखा लिपिक के जो वैकेंसीज़ हैं, पद कोड और जो विभाग है उसके अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें। इसके अलावा आप वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड करके डिटेल में इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें बात करें अगर वेतनमान यानी कि ग्रेड पे की तो यहाँ पर लेवल 3 का रहेगा यानी कि 21,700 से 69,100 रुपये के बीच रहेगा आपका वेतनमान। और अनिवार्य अर्हता की बात करें तो केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट कॉमर्स उत्तीर्ण व्यक्तियों के लिए ये दिया गया है। तो यहाँ पर ये कॉमर्स के छात्रों के लिए ही यहाँ पर कहा गया है। और टंकन की बात करें यानी कि टाइपिंग में जो डिप्रेशन की मांग की गई है इसमें भी 4,000 प्रति घंटा मांग की गई है। लिखित परीक्षा में इसमें भी सेम चीज़ कही गई है और लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु इसमें भी 2 घंटे का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसमें कॉमर्स विषय पर आधारित प्रश्न होंगे। तो ये एक यहाँ पर थोड़ा अलग है क्योंकि ये कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स पर आधारित क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा आप। इसके अलावा इसमें भी 45% SC OBC और जनरल के लिए है, जबकि SC ST वालों के लिए 35% यहाँ पर जो मिनिमम मार्क्स हैं यहाँ पर ये लाने पड़ेंगे आपको क्वालिफाई करने के लिए। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है तो बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है। तो दोस्तों ये थे कुल यहाँ पर 300 पदों के लिए, जिसमें से 158 पद आस्तुलिपिक और व्यक्तिक सहायक के लिए थे और दूसरा 142 पद लेखा लिपिक के लिए थे यहाँ पर।